हम जैसे बंदे अकेले ही पैदा होते हैं, अकेले ही मरते हैं, और सच ये है कि सभी अकेले आते हैं और अकेले ही जाते हैं, कोई किसी का नहीं है। द फ्री मैन का मतलब क्या है? द फ्री मैन वो है जो अकेले खड़े होने को रेडी है, जिसकी गांड में वो दम है ना, जो अकेले खड़े होने को रेडी है, उसके पास सब जाना चाहते हैं, चाहे वो औरत हो, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो बुढ़ा हो, चाहे वो यंग हो, क्योंकि उनको दिखता है कि इस इंसान को किसी और चीज की डिपेंडेंसी और नीड है ही नहीं, ये अपने में ही मस्त है। इससे सब छीन लो तो भी ये मस्त है, इसको सब दे दो तो भी इसको फर्क नहीं पड़ता, ये बदलता ही नहीं है बंदा, इज फ्री, बदलता ही नहीं है वो बीएमडब्ल्यू से उतरे या वो साइकिल चलाए या फिर वो टैंक में घूमे या फिर वो सुखोई का जेट चलाए, कुछ भी चलाए, वो बंदा नहीं बदला ना। लेकिन मुझसे सब लोग क्यों हैरान होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर तेरे को मैं एग्जाम्पल दूं और यहाँ पे खुद का एग्जाम्पल दूं, मैं लोगों को चाहे सड़क पे मिलूं, चाहे मेरे को लोग स्क्रीन पे देखें, चाहे वो मेरे घर बार, मैं सबके साथ सेम हूं। ऐसा नहीं कि मेरा वर्क वाला सरहद अलग है। मैं कभी भी कोचिंग करता हूं तो तेरे को लगता है मैं यहाँ पे कुछ कोचिंग कर रहा हूं या कुछ प्रोफेशनल कर रहा हूं कि टुडे वी विल लर्न चैप्टर 1 पेज 23, मतलब ये कुछ चल रहा है ऐसा? या फिर नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो हम इसके ऊपर बनाएंगे कि तुम्हारी क्या चल रहा है ये? क्योंकि जिंदगी में इन अ वे आप अकेले हो, लेकिन अकेला जीना सबको नहीं आता और अकेला खुद के साथ कंफर्टेबल होना सबको नहीं आता। तो हमारा जो कंफर्ट सीकिंग मैकेनिज्म है अभी भी वो पुराने रास्ते के ऊपर छपा हुआ है कि अगर मेरे दोस्त हैं तो हाँ मैं एक नॉर्मल इंसान, अगर मेरे पास लड़की है तो मैं एक अट्रैक्टिव बंदा हूँ, अगर मैं पैसे कमाने के लिए पागल हो रहा हूँ, जैसे अभी वो हसल कल्चर बेच दिया गया है सबको, तो हाँ मैं ये सारी सही चीजें करने को तो मैं यही कर रहा हूँ, तो हाँ मैं सही हूँ। तो एक जो हमारे अंदर सिस्टम इंग्रेन्ड होता है कि हम खुद को रिपोर्ट कार्ड पे मार्क करते हैं, अब वो रिपोर्ट कार्ड में अभी भी हम स्टूडेंट हैं और टीचर कोई और है जो मार्क कर रहा है हमें, ओके, पुराने रास्ते के बेसिस पे। लेकिन जो नया रास्ता है, जो रास्ता हर इंसान खुद के लिए बनाता है, वो रास्ते पे उसको टीचर भी खुद बनना पड़ता है और स्टूडेंट भी खुद बनना पड़ता है, मतलब अपने आप वो खुद को मार्क्स देता है फिर, ठीक है? तो जब अपने आप को खुद को मार्क्स देने होते हैं, उसके लिए तुम्हें भरोसा चाहिए कि हाँ अब मैं टीचर के लायक हूं, टीचर होने के लायक हूं, मतलब मेरी कॉम्पिटेंस, मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरी एबिलिटी टू लुक एट माई सेल्फ के हाँ मैं सच में हूं क्या, जिसके लिए गट्स लगते हैं, एंड नॉट जस्ट गट्स लगते हैं, एक परमानेंट रिमूवल ऑफ ये वाला जो थिंकिंग और माइंडसेट है पुराना वाला, जिसमें हम खुद को ओरिएंट करते थे दुनिया में बेस्ड ऑन हम फिट कैसे हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? तो हम अभी भी उसके थ्रू ही अपने आप को गेज करते हैं और मार्क करते हैं। तो एक टाइम आता है हर आदमी जो एक फ्री मेंटालिटी के साथ आगे चलता है, उसके हर मतलब एक स्टेज क्या बार बार आएगा, गहरे गहरे लेवल्स पे ये कन्फ्रंटेशन करनी पड़ती है कि क्या मैं अब जो अकेला वाला रास्ता है उस पे और आगे बढ़ सकता हूं कि नहीं, क्योंकि उसमें क्या है कि आप आजादी के रास्ते पे चल रहे हो लेकिन अभी भी आप पीछे मुड़ के देख रहे हो, दूसरा रास्ता अभी भी दिख रहा है आपको, दुनिया वाला। अभी तक उतना दम नहीं आया कि पूरा ही छोड़ दो उसे, कि यार ये कैसे बताएंगे मुझे, क्योंकि मैं और ये अलग है काफी तरीकों से, सेम है इन मेनी वेज बट जिस तरह से हम जिंदगी का सफर चलेंगे हम अलग हैं उसमें। आप वो लड़ाई लड़ रहे हो जो मैं भी लड़ रहा हूं, और हम जैसे बंदों को क्या लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन हम ये सोच के अपने बारे में रोते हैं और सिंपैथी सीख करते हैं और अटेंशन रिकग्निशन सीख करते हैं, जो एक ऑर्गेनिज्म के लेवल पे मैं समझता हूं साइकोलॉजिकली इन चीजों की जरूरत है। लेकिन जो लड़ाई मेरे और आप जैसे बंदे लड़ रहे हैं ना, एक आजाद आदमी की जो अपनी जिंदगी खुद से बनाना चाहता है, डिस्पाइट वो किस जगह में पैदा हुआ, किस सर्कमस्टांसेस के अंदर पैदा हुआ, डिस्पाइट आसपास की पूरी जनता क्या कर रही है। जैसे कॉलेज में आपके सब लोग जो कर रहे थे, आपको पता है ये सब गंद है, ये वेस्ट है, ये टेम्पररी है, मेरे को कुछ फाउंडेशनल करना है, लॉन्ग टर्म करना है, ये सब करना है। हम जैसे बंदे अकेले ही पैदा होते हैं, अकेले ही मरते हैं,
और सच ये है कि सभी अकेले आते हैं और अकेले ही जाते हैं, कोई किसी का नहीं है, ठीक है। आत्मा के लिए कोई किसी का नहीं है। यहां पे जब तक हमारी कहानी चल रही है तो उस कहानी में कैरेक्टर आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, हमें लग रहा है कोई हमारे साथ है, कोई गर्लफ्रेंड है हमारी, कोई बेस्ट फ्रेंड है हमारा। ये एक भी चीज इंश्योरेंस के साथ नहीं आती। और आज के ज़माने में इंसान इतना खतरनाक लेवल ऑफ एंग्जाइटी और इनसिक्योरिटी में है कि वो हर चीज से सिर्फ इंश्योरेंस सीख कर रहा है कि ये लड़की मेरे को कभी नहीं छोड़ेगी, ये दोस्त मेरे को कभी नहीं छोड़ेंगे, पैसा मेरे को कभी नहीं छोड़ेगा। गांड फटी हुई है लोगों की, ऐसे जी रहे हैं सब डर में। सेंस बन रहा है? ठीक है। बेसिकली इनमें से कोई भी एक चीज ऐसी नहीं है जिसको आप पकड़ के रख सकते हो। और अगर आपको लगता है कि इसके पकड़ के अगर रख सकते हो, कोई तरीका ढूंढ ले, उससे मैं खुश हूंगा, उससे मेरे को लगेगा कि मैं अकेला नहीं हूं, ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा हो ही नहीं सकता।